हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान कर लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। लास्ट वीडियो में हमने नाइन्थ हाउस और उसके कारक तत्व या हम जिनको कहते हैं सिग्निफिकेंस, उनके बारे में जाना। हमने कुछ सिग्निफिकेंस को डिटेल में भी अध्ययन किया और उनको हमने ये भी देखा कि कुंडली में किस तरह से काम करते हैं। आज हम कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए दसम भाव के बारे में जानेंगे और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। दसम भाव मीन्स 10th हाउस। तो ज्योतिष की दुनिया में 10th हाउस है क्या? कुछ लोग इसको हाउस ऑफ प्रोफेशन मानते हैं, मीन्स कैरियर या प्रोफेशन का घर, लेकिन एक्चुअली ये कर्मा का घर है। कर्मा का घर मीन्स हाउस ऑफ कर्मा, मीन्स आप अपने जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे कर्म आपके 10th हाउस से देखे जाते हैं, और जो प्रोफेशन है वो भी आपका कर्म का एक छोटा सा पार्ट है, ना कि सारा का सारा कर्म। तो इस तरह से आप 10th हाउस से अपने कर्म, अपना प्रोफेशन देखते हैं। आप इससे व्यवसाय व्यवसाय भी देख सकते हैं। 10th हाउस आपका कैरियर का भी घर है, मीन्स आप कौन सा कैरियर पाथ चूज करें जो आपके लिए अच्छा होगा, ये भी हम 10th हाउस से ही देखते हैं। 10th हाउस आपके प्रमोशन को भी दिखाता है। 10th हाउस आपका वर्क प्लेस दिखाता है, मीन्स आपका कार्य क्षेत्र, कार्य स्थल जहाँ पे आप काम करते हैं वो आप 10th हाउस से देख सकते हैं। आप जो काम करते हैं उसमें कौन सी स्ट्रेटजी लगाते हैं या कार्य करने में आपका कौन सा व्यक्तित्व है जो सबसे पहले सामने आता है, ये भी हम 10th हाउस से ही पता करते हैं। आपका वर्किंग पैटर्न क्या है, इसकी जानकारी भी हमें 10th हाउस ही देता है। आप किसी कार्य को किस तरह से अंजाम देते हैं, आपकी अप्रोच किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है, ये सब हमें अपने दसम भाव से ही पता चलता है। 10th हाउस आपका फेम, आपकी प्रसिद्धि भी दिखाता है। आप अपने जीवन में कितना प्रसिद्ध होंगे, कितना आपका नाम होगा, ये हम 10th हाउस से ही देखते हैं। 10th हाउस आपका अपनी सोसाइटी के अंदर क्या स्टेटस है, आपके सोशल सर्कल में क्या स्टेटस है, इसको भी दिखाता है। 10th हाउस आपकी रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन कहीं पर भी हो सकती है, सोसाइटी में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके सोशल सर्कल में, इवन आपके घर में। अब वो रेपुटेशन होगी कैसी, अच्छी या खराब, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, मीन्स 10वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका रेपुटेशन अच्छी होगी, आपका नाम बन जाएगा। लेकिन यदि वहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, आपकी जो रेपुटेशन है वो गिर जाएगी।
10th हाउस आपकी पब्लिक लाइफ है। अभी यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया था जो 4th हाउस होता है वो आपकी प्राइवेट लाइफ है, और 10th हाउस 4th हाउस के सॉरी 10th हाउस जो है वो 4th हाउस के अपोजिट में है। तो ये आपकी पब्लिक लाइफ को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी काम करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आपके घर की चार दीवारी में ही पता चले। आप जो भी काम करेंगे उसके अनुसार सोसाइटी में आपका नाम या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपकी पब्लिक इमेज बनेगी। आपकी पब्लिक लाइफ जो है उसी हिसाब से डिफाइंड हो जाएगी। अब 10th हाउस को और डिटेल में समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर ग्रहों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि आपका प्रोफेशन क्या होगा, आप किस तरह के कर्म करेंगे, आपका स्टेटस कैसा होगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो जो ग्रह है वो किस घर की लॉर्डशिप लिए बैठा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुछ ग्रहों के बारे में जिससे आपको ये समझ में आए कि 10th हाउस के जो सिग्निफिकेंस हैं वो किसी भी जातक के जीवन में किस किस प्रकार से काम करते हैं, उसके अनुसार आप उसकी प्रिडिक्शन कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। जैसे कि हमने जाना कि सूर्य जो है एक क्रूर ग्रह है, ना कि अशुभ। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य आपकी ईगो है। सूर्य आपका स्वाभिमान है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो जब भी सूर्य आपका 10th हाउस में बैठेगा इसका मतलब वो जातक, यदि वो आपकी कुंडली में तो आप बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी और सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले इंसान होंगे। आपके अंदर एक ईगो भी होगा। ईगो क्यों होगा? क्योंकि सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा है। तो यदि आप राजा को कुछ ऑर्डर देंगे तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि राजा का क्या रिस्पॉन्स होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके 10th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो आप भी राजा की तरह ही उसको जवाब देंगे जो आपको ऑर्डर देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वो काम नहीं करेंगे। आप काम तो करेंगे लेकिन आप ईगो वाले होंगे। सूर्य एक आपकी अथॉरिटी को शो करता है। सूर्य जो है एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है। अतः जिसके भी 10th हाउस में सूर्य होगा या तो वो इससे रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा, या तो हो सकता है वो किसी अथॉरिटी में हो, अथॉरिटी वाली पोजीशन पर हो, या वो हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर रहा हो, प्रबंधक के काम कर रहा हो। और कभी-कभी ये भी देखा गया है कि हो सकता है व्यक्ति इस तरह की पोस्ट पर ना हो, लेकिन जो उसका काम करने का तरीका है, वहाँ पर कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि वो अपने कोवर्कर के साथ काफ़ी अथॉरिटिव वे में पेश आता है। वो एक अथॉरिटी के साथ वहाँ पर कोई डिसीज़न देता है या डिसीज़न लेता है। वो जो बात करता है अपने कोवर्कर्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ, वहाँ पर एक अथॉरिटी देखने को मिल सकती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य जो है वो गवर्नमेंट का भी कारक है, मीन्स सरकार का कारक है, क्योंकि वो राजा है। और यदि हम आज के टाइम में राजा की बात करें तो वो क्या है? सरकार। तो सूर्य जो है वो सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसे जातक जिनके 10th हाउस में सूर्य हैं वो सरकार से जुड़े हुए कुछ काम कर सकते हैं। हो सकता है कि वो खुद ही पॉलिटिशियन हो या सरकार में हो सकता है कि वो सरकार से रिलेटेड कोई काम करते हो, जैसे कि सरकार कुछ टेंडर्स निकाले और ये कोई वेंडर हो जो कि उन टेंडर्स को लेता हो। तो कहीं ना कहीं से ये इंसान या ये जातक सरकार से जुड़ा ही होगा।
सूर्य आपके पिता का कारक है, मीन्स सूर्य जो है वो पिता है। तो यदि 10th हाउस में सूर्य होता है तो आप उस जातक से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपके प्रोफेशन में आज आप जो भी हो, कहीं न कहीं आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। हो सकता है कि आपका जो प्रोफ़ेशन हो, वहाँ पे आपके जो पिताजी हैं या जो आपके फ़ादर हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो आपके प्रोफ़ेशन पे, या हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हों आपके प्रोफ़ेशन को। तो ये अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, और कुछ कई बार ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि कहीं न कहीं आपके पिताजी का इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोफ़ेशन में है। सूर्य जो है वो रिकॉग्निशन का भी कारक है। वो आपको एक अलग पहचान देता है। तो जब भी 10th हाउस में यदि आपका सूर्य है, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्टेटस वाले इंसान होंगे। कहीं न कहीं सूर्य आपको प्रसिद्धि देगा। हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस पे दे, हो सकता है वो आपकी सोसाइटी में दे, हो सकता है वो आपके सोशल सर्कल में दे। लेकिन जो भी आप कार्य करेंगे, उससे आपका नाम होगा। सूर्य ये मेक श्योर करेगा कि आपका नाम वहाँ पर हो। इसी प्रकार से यदि हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा माँ है। चंद्रमा पानी का कारक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जातक पानी से रिलेटेड कोई कार्य करेगा। पानी से रिलेटेड कार्य का मतलब क्या है? हो सकता है ये जातक पानी बेचने वाला हो, जैसे कि आजकल आरओ का जो काम होता है। हो सकता है इसकी दूध की डेयरी हो, जहाँ पे ये दूध का काम करता हो, क्योंकि दूध भी क्या है? एक पेय द्रव्य है, पानी की तरह है। हो सकता है ये मन से जुड़ा हुआ कोई काम करे। मन से जुड़ा हुआ काम मतलब कि साइकियाट्रिक, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई कार्य। क्योंकि चंद्रमा आपकी माता है, तो जैसे सूर्य के होने पे पिता का प्रभाव आपके प्रोफेशन में होता है, इसी प्रकार से चंद्रमा के होने पर आपकी माता का प्रभाव आपके प्रोफेशन में होगा। कहीं न कहीं आपकी माता या तो आपके प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस कर रही होंगी, या हो सकता है कंट्रोल कर रही हों। तो ओवरऑल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी माता का हाथ आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया चंद्रमा पानी का कारक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप नेवी से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं, जहाँ पर पानी आपकी साइड बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि एक जो नेवी ऑफिसर होता है वो हमेशा पानी में ही कार्य करता है। चंद्रमा जो है वो लहरों का कारक होता है। तो लहरें क्या होती है? कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसी प्रकार से जिसकी कुंडली में चंद्रमा 10वें घर में बैठा होता है, उसका मन भी इसी प्रकार लहरों की भांति ऊपर नीचे होता है। जिस वजह से ये पैटर्न उसके काम करने में भी देखा जा सकता है। वो काफ़ी मूडी होता है, कभी तो बहुत अच्छे से काम करेगा, कभी उसका मूड ऑफ हो जाएगा, वो अजीब तरीके से काम करेगा। तो चंद्रमा का 10वें भाव में होने वाले व्यक्ति का ये बहुत ज़्यादा पैटर्न देखा गया है, और इस तरह से आप बता सकते हैं कि चंद्रमा का उसके 10वें घर में होने के कारण उसका ये पैटर्न है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें मंगल की, तो मंगल क्या है? मंगल आपकी ऊर्जा है। मंगल फायर है। मंगल हथियार है। मंगल एक प्रोटेक्टर भी है, और मंगल एक डिस्ट्रॉयर भी है। तो इस तरह से यदि मंगल आपके 10th हाउस में है, तो ये आपको सोल्जर भी बना सकता है, आपको टेररिस्ट भी बना सकता है। क्योंकि टेररिस्ट क्या होता है? वो भी हथियार लिए होता है और वो डिस्ट्रॉयर होता है। लेकिन सोल्जर क्या होता है? वो आपका प्रोटेक्टर होता है हथियार के साथ। तो आप इस तरह से इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। मंगल क्या है? जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा है। तो यदि आपके 10th हाउस में मंगल है, तो आप अपने वर्क स्पेस पे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होंगे।
बहुत एक्टिवली काम करेंगे। आपको कोई भी काम असाइन होगा, आप उसको फुल एनर्जी के साथ जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। स्टार्ट भी बहुत एनर्जी के साथ करेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे अपने वर्क स्पेस पे, अपने प्रोफेशन में। मंगल जो है एक लीडरशिप को भी दिखाता है। तो जो भी आप कार्य करेंगे वो एक लीडरशिप क्वालिटी आपको रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, वो आपको वहाँ पर देगा। हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर ना हो, लेकिन आप अपने कोवर्कर और अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ जब आप काम करेंगे तो उनको ये फील आएगी कि आप एक लीडर की तरह कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मंगल फायर है, तो हो सकता है कि जहाँ तक फायर फाइटिंग वाली किसी जॉब में हो, उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसमें हो। मंगल क्योंकि सर्जरी का भी कारक है, तो हो सकता है आप सर्जरी से रिलेटेड किसी कार्य क्षेत्र में हो। ऊर्जा का कारक होने के कारण हो सकता है कि आप जिम में कोई ट्रेनर हो, आप पहलवान हो। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो किस तरह की एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में आप हो सकते हो? आप रेकी, कुंडलिनी, प्राणिक हीलिंग जो होती है या चक्रा बैलेंसिंग जो होता है, आप हो सकता है उस क्षेत्र में काम करते हो यदि आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो तब भी। मंगल क्योंकि लिटिगेशन का कारक होता है, तो हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन हो वो जज, वकील या कोर्ट में कार्य करने वाले कोई भी इंसान आप हो सकते हैं। मंगल क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक होता है, अतः ऐसे जातक देखे गए हैं जिनके 10th हाउस में मंगल हो, वो अपने वर्क स्पेस पे काफ़ी झगड़ालू भी हो सकते हैं और उनके कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होते हैं। आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मंगल का ये बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा, अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिग्निफिकेंस है और वो आपको इसका रिजल्ट देगा ही देगा। तो यदि मंगल आपके 10th हाउस में है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको संभल के रहना पड़ेगा। आपके कॉन्फ्लिक्ट, आपके लड़ाई झगड़े आपके वर्क स्पेस पे बहुत ज़्यादा होंगे। यदि बुध आपके 10th हाउस में है, तो आप बुध से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। बुध क्या है? बुध एस्ट्रोलॉजी है, हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी में हो। बुध पब्लिकेशन है, संवाद है, बुध कम्युनिकेशन है, तो हो सकता है आप इससे रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। आप रिपोर्टर हो, आप मीडिया में हो सकते हो, आप प्रेस में हो सकते हो, आप लेखक हो सकते हो, कविताएँ लिखने वाले पोएट हो सकते हो, आप संपादन का कार्य कर सकते हो। तो इस तरह से यदि बुध है, तो वो आपको बताएगा कि आप किस तरह के प्रोफ़ेशन में जा सकते हो। बुध टीचिंग भी होता है, तो हो सकता है आप टीचिंग में भी हो। सिमिलर अगर गुरु है, तो गुरु भी आपको इसी तरह से अपने जो कार्य तत्व हैं उससे रिलेटेड प्रोफ़ेशन में डाल सकता है। गुरु का सबसे बड़ा प्रोफ़ेशन होता है टीचिंग। गुरु क्योंकि वो गुरु ही है, वो पढ़ाता है, तो आप हो सकता है टीचिंग लाइन में हो। लेकिन गुरु यदि आपके 10वें भाव में हो, तो आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपके प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे। ये गुरु की क्वालिटी होती है, आप इसको अच्छा मानो या बुरा मानो, लेकिन गुरु यदि आपके 10th हाउस में है, तो वो आपको बहुत सारे चेंजेज़ करने पर मजबूर कर देगा। आपके प्रोफ़ेशन या आपका जो करियर होगा, वो काफ़ी ऊपर-नीचे होगा। इसका रीज़न ये है कि गुरु जिस घर में बैठता है, उस घर को वो अच्छा नहीं करता। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसको वो खराब करता है और जिस घर पे उसकी दृष्टि डल होती है, वो काफ़ी अच्छा होता है। उसकी दृष्टि जो होती है, उसके जो एस्पेक्ट होते हैं, वो गंगा जल की तरह कार्य करते हैं। तो गुरु के बारे में हम कहते हैं दिया तले अंधेरा। इसलिए गुरु जिस घर में भी बैठता है, उस घर के जो कारक तत्व हैं या जो भी उसके रिजल्ट्स हैं, उसको मार देता है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रगल भी थोड़ा-सा कराता है। यदि शनि आपके 10th हाउस में है, इसका मतलब क्या है? शनि कर्म का कारक है। आपका जन्म ही कर्म के लिए हुआ है। आपको दिन और रात हमेशा कार्य करते रहना पड़ेगा। शनि शनैः-शनैः मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्लोनेस है। तो आपके करियर में आपकी जो प्रोग्रेस होगी, वो भी काफ़ी धीरे-धीरे होगी, लेकिन होगी ज़रूर। ठीक इसी प्रकार से आपका जो नेम और फेम होगा, वो भी धीरे-धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इसी तरह से
आप हर एक ग्रह के जो कारक तत्व हैं वो आप यूटिलाइज़ करते हुए प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं कि 10th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसके अकॉर्डिंग आप कौन-सा करियर पाथ चुन सकते हैं। अभी हमने जो ये करियर पाथ की जो बात की है, ये हमने केवल प्लैनेट को या ग्रह को कंसीडर करते हुए की है। वो ग्रह किस घर के लॉर्डशिप को लेके चल रहा है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो हम आगे जैसे-जैसे कुंडली का अध्ययन कैसे करें इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएँगे, वो चीज़ हम कवर करेंगे और उससे आपको समझ में आएगा कि ग्रह के ये कार्य तत्व के अलावा ग्रह किस घर का स्वामित्व लेके आया हुआ है, किस घर का लॉर्डशिप लेके आया हुआ है, उसके बेस पर हम कैसे प्रेडिक्शन ये निकालें कि वो जातक एक्चुअली कौन-सा काम करता होगा या उस जातक के लिए कौन-सा काम अच्छा रहेगा, कौन-सा करियर पाथ अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं 10th हाउस से रिलेटेड बॉडी बॉडी पार्ट्स और बीमारियों की। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि किस तरह के प्रोफ़ेशन हो सकते हैं। तो वैसे तो हमने पूरा ये ब जैसे हमने बात की है कि 10th हाउस पूरा प्रोफ़ेशन का ही है और ऑलमोस्ट हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। ये अब डिपेंड करता है कि कौन-सा ग्रह उस घर में बैठा हुआ है और वो किसकी लॉर्डशिप को लेके बैठा हुआ है, राइट? तो इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में बोलूँगा यहाँ पे कि जैसे हमने अभी देखा कि 10th हाउस जो है प्रोफ़ेशन के टर्म में पॉलिटिशियन हो सकता है, ठीक है? कोई भी प्रोफ़ेशनल कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, मीन्स कोई भी प्रोफ़ेशन हो सकता है, डिपेंड ऑन कि कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो 10th हाउस जो है वो घुटने या नीज़ को जो हम बोलते हैं वो दिखाता है और रीढ़ की हड्डी को बताता है। तो यदि आपका 10th हाउस अच्छा नहीं है, अशुभ है, इस केस में आपको घुटनों से रिलेटेड और स्पाइन से रिलेटेड जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे रिलेटेड बैकबोन जो होता है, कोई बीमारी हो सकती है। इस तरह से हमने 10th हाउस के मैक्सिमम कारक तत्व जो हैं उसको कवर कर लिया है, ठीक है? यदि आपने ये नोट कर ली हो वेल एंड गुड, लेकिन इनको याद करना बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैं बाकी सारे वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और कारक तत्व के अगर आपको नोट्स चाहिए हो तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ओके? लेकिन अपने हर वीडियो की तरह मैं यहाँ पे भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कारक तत्व आपकी टिप पर आपको याद होना चाहिए। यदि आप ज्योतिष में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसको एज़ ए प्रोफ़ेशन यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सारे कारक तत्व बिल्कुल याद हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया